अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, उसका पार्ट 2 है, पेपर 2 है, उसका नाम है करंट अफेयर्स। आज हम इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस of the US withdrawal from the Open Skies Treaty and how is it implicating the arms control arrangements between great powers। तो इसको ये मैंने सिंपल से इसकी एक आउटलाइन बनाई है और इसको मैं आपके डिफ़ाइन करता हूँ कि आपने किस तरह इसको आंसर करना है। ये तो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी आपको अभी 2022 में या 3 में आपको सेम क्वेश्चन आएगा, मगर इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी नेक्स्ट पेपर के लिए। चलिए, इसका बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिसेंटली अभी ये जब ये एग्ज़ाम थे 2021 के, उसके बिल्कुल तकरीबन कुछ माह पहले ये उन्होंने विड्रा किया था। US ने वहाँ से, अमेरिका ने इस ट्रीटी से विड्रा किया था। चलें इसको अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आर्म्स कंट्रोल के जो एक मुहिम चल रही है। चलो इसको हम आंसर इस तरह, ओपन स्काईज ट्रीटी साइंड इन 1 जनवरी 2022। ये आप डेट देख लें, आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है ये डेट कौन सी है, 2002। और 2001 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, बहुत मशहूर इंसिडेंट है 9/11 का, ठीक है, 11 सितंबर को, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर धमाके हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अफ़गानिस्तान पर भी हमला किया था। उधर काफ़ी ज़्यादा उनकी जंग जारी रही और अभी उधर से वो उन्होंने विड्रा कर लिया अफ़गानिस्तान से भी, ठीक हो। इसके बहुत ज़्यादा इसके जो इस सवाल को सोल्व करने से पहले आपको अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है काम। सबसे पहली बात तो ये देखना हो 9/11 के कुछ 11 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि पूरे 3 माह बाद, 3 या सवा 3 माह के बाद ये ट्रीटी इन्होंने साइन की थी। बाकी इसकी बातें तो 1955-56, उसके बाद 1992 में भी इसके ऊपर सिग्नेचर हुए थे, मगर ये इफेक्टिव नहीं हुई थी। ये 2002 में इफेक्टिव क्यों हुई? ये स्टार्टिंग में पहले इसको अमेरिकन जो थे वो इसके ऊपर काम करने वाले थे, वो इस ट्रीटी को नाफिज करना चाहते थे, मगर कोई इस पर एग्री नहीं हो रहा था। फिर 1992 में भी उन्होंने सिग्नेचर किए कई मेंबर्स ने, मगर इस पर कोई इतना इफेक्टिव काम नहीं हुआ। मगर क्योंकि 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ उसने बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को और इसके अलावा सुपर पावर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें कोई ना कोई ऐसी ट्रीटी लाजमी साइन करनी पड़ेगी। तो जिसके नतीजे में ये ओपन स्काईज ट्रीटी हुई। ये बेसिकली ये ट्रीटी है क्या? ये एक माहदा है जिसके ज़रिए जो मेंबर्स कंट्रीज, तकरीबन उनकी तादाद थी 35, बाद में कम होती अभी काफ़ी ये कम रह गई है। अच्छा, इसकी जो मेंबर स्टेट, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम ये जो तमाम मेंबर्स कंट्री, कोई भी मेंबर कंट्री दूसरी मेंबर कंट्री में जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उनके आर्म जो उनके असला वगैरह वेपन्स होते हैं उसके ऊपर तहकीक कर सकती है, क्या ये कोई खुफिया काम तो नहीं कर रहे हैं या कोई प्लान तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से नेक्स्ट कोई आपस में कोई जंग हो जाए, या कोई ये जो एटम बम है इसके ऊपर तो नहीं नेक्स्ट कोई काम कर रहे, न्यूक्लियर के ऊपर या इस तरह, ताकि अगर उसके अलावा इस ट्रीटी में ये चीज़ भी तय पाई गई कि अगर कोई आपस में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो उसको ये आपस में कैसे सोल्व करेंगे, दूसरी मेंबर्स कंट्रीज़ को फोर्स करवा कर उनकी आपस में सुलह करवाने की कोशिश करेगी। और अगर कोई कंट्री आर्म्स रेस, मैं इधर आपको लिख देता हूँ, ऐसे वर्ड कुछ मैं बोलता तो हूँ मगर आपको मे भी उसको समझने में मुश्किल हो, उसको मैं ये नीचे लिख देता हूँ, आर्म्स रेस, ठीक हो गया। इसको रोकने के लिए भी बेसिकली ये थी। उसके अलावा ये डिसआर्मामेंट, ये इधर मैंने लिखे हुए हैं डिसआर्मामेंट, इस चीज़ के लिए भी, ताकि जो आपस में जो सुपर पावर्स की एक रेस लगी हुई थी, फलां कंट्री का तो मैं न्यूक्लियर पावर ज़्यादा बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा इन्होंने
न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं, इतने ख़तरनाक तरीन किस्म के लीथल वेपन्स इन्होंने तैयार कर लिए कि जिससे कि पूरी दुनिया को ख़तरा महसूस होने लग पड़ा। तो इसको रोकने के लिए इस तरह इन्होंने ट्रीटी बनाई। तो इसमें मेजर जो कंट्रीज़ थी उसमें अमेरिका था, रशिया था और यूरोपियन कंट्रीज जैसे लाइक कनाडा, ब्रिटिश, ये तमाम कंट्रीज जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, फ्रांस हो गया। अच्छा, ये ट्रीटी तो चलती रही। ये इन्होंने बेसिकली एक इसके पीछे मकसद ये भी था कि अमेरिकन का कि जब हम अफ़गानिस्तान पर अपने ये जो जंग करेंगे, उधर हमला करेंगे, तो दूसरी नेटो फोर्सेस के साथ साथ अदर सुपर पावर्स भी हमें असेंट मिल जाए उनका, कि वो कहेंगे बिल्कुल आप ये जो ऑपरेशंस कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, आप दहशतगर्दी को रोकने के लिए कर रहे हैं ये जो, ताकि कल कलां ये जो ऐसी जो तालिबान फॉर एग्जांपल अगर वो कोई गवर्नमेंट बना लेते हैं और न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेते हैं तो पूरी दुनिया के लिए वो ख़तरा बन जाएंगे। इस तरह के इन्होंने बेसिक मकसद था। मगर 2020 में इन्होंने विड्रा क्यों किया, उसके पीछे वजूहात, सबसे बड़ी वजह ये तो नहीं है, ये तो एक सिंपल वो बहाना बनाते हैं कि जो रशिया ने उन्हें डिनाई कर दिया था कि अपने रशिया में बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, वैसी एक मामूल की एक्सरसाइज थी, या मे भी उनका कोई अपना कोई ऐसी काम बातें होती हैं जो वो नहीं चाहते कि वो कोई लीक हों, तो जिसमें यूएस और कनाडा में ने इंटरवेंशन करने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने उधर एक्सेस हासिल करने के लिए कोशिश की, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, तो जिस पर रशिया ने उन्हें रोक दिया कि भाई हम ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकते कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी मामूल की एक एक्सरसाइज है, जिसके ऊपर यूएस को बहाना मिल गया 2019 में रशिया 2019 ये 2019 में उन्होंने डिनाई किया था। तो जिसके ऊपर यूएस ने कहा कि भाई इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस और एग्रीमेंट का, इस ट्रीटी का। उसके अलावा ये इन्होंने बहाना करके 2020 में यहाँ से विड्रा कर लिया, लेकिन पीछे इसके वजह ये थी कि वो अफ़गानिस्तान में पीस डील कर रहे थे, उधर से निकलने के बहाने बना रहे थे। बेसिक वजह तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपना असर सूख, उधर लड़ाई झगड़ा उधर जो चल रहा था उसी को चलाने के लिए इस ट्रीटी के ऊपर चल रहे थे, मगर क्योंकि उधर से भी निकलना था तो इन्होंने सोचा कि अब तो इस ट्रीटी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इस ट्रीटी की वजह से यूएस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि कोई भी मेंबर कंट्री जो उनके ऊपर सर्वेलेंस कर सकती थी, सर्वेलेंस यानी कि निगरानी कर सकती थी। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर वो उन्होंने कहा कि अब अफ़गानिस्तान तो हम जा ही रहे हैं, चलो बहाना मिल गया, इधर से भी इधर को भी छोड़ो, इन्होंने छोड़ दिया। उसके अलावा 2021 में अभी रिसेंटली जून में रशिया ने भी इससे विड्रा कर लिया। तो मेजर पावर्स तो यही थी, बाकी कौन सी बची पावर, वो वैसे ही एक सो कॉल्ड कैलेंट ट्रीटी अब रह गई, इसकी अब कोई अहमियत नहीं रह गई। अच्छा चलें इस क्वेश्चन में, इसके बाद हमने ये देखना इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। ये जो यूएस हो गया, रशिया हो गया, ये तो ना पहले किसी ट्रीटी के पाबंद थे, ना ही नेक्स्ट कभी होते हैं। ठीक हो, ये अपने मुफाद के लिए कोई ना कोई ट्रीटी बनाते हैं, उसको यूज़ करने के लिए करते हुए अपने कुछ मफादात को हासिल करते हैं। ठीक हो गया, इनसे कोई कंसिक्वेंस नहीं होंगे, ना तो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो सुपर पावर्स होती हैं ये अपने मुफादात के लिए इस तरह से पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि उनको अगर ये पॉलिसी से को डिनाई भी कर दें तो ये अपने काम वैसे ही जारी रखते हैं। तो इम्पैक्ट को क्या पड़ेगा? डिसआर्ममेंट ऑन कंट्रोल मिशन के ऊपर, तो इस पर भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। असल में तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर इम्तिहान के पेश नज़र हमें कोई ना कोई पॉजिटिव एनालिसिस करना होता है। ठीक हो गया, इम्तिहान में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि भाई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे निज़ाम था वैसे ही चलेगा। नहीं, हम इम्तिहान में कुछ इस तरह लिखेंगे कि ये ट्रीटी ज़रूरी थी जिससे मेंबर्स कंट्रीज़ बाउंड थी, एक दूसरे के ऊपर निगरानी करती थी, तो जिससे कि आर्म्स रेस पर रुकी हुई थी, लेकिन हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आर्म्स कंट्रोल वो कहाँ पर करते हैं? वो एक
ڈیولپنگ کنٹریز کو روکتے ہیں. جس طرح پاکستان کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ سرویلنس کی تھی کہ ادھر یہ نیوٹرل پاور نہ بن جائے. وہ تو ایک افغانستان میں جو رشین انٹرونشن کو روکنے کے لیے پاکستان پر بہت زیادہ نرمی کر دی تھی امریکنس نے. اس وجہ سے پاکستان نیوٹرل پاور ایزیلی بن چکا تھا. کی تھی انہوں نے پابندی بھی لگائی تھی, مگر اتنی زیادہ پابندی اس لیے نہیں کیونکہ پاکستان کی ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی. ٹھیک ہو گیا, سب سے بڑی وجہ. اب ایران پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کئی ایسی کنٹریز وہ ان کے اوپر آرمز کنٹرول کی پابندیاں لگائی ہوتی ہیں انہوں نے. مگر ان چیزوں کا یہ جو سپر پاورز ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کا, نہ ہی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے, نہ ہی ورلڈ پر کوئی ایسا امپیکٹ ہوگا. وہ جو امپیکٹ ہونا ہے وہ تو ویسے ہی ہو ہی رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں, اب یو ایس کا چائنا کے ساتھ اب یہ جو کلیش چل رہی ہے, ایک کہہ لیں سرد جنگ چل رہی ہے, کولڈ وار. رشیا سے چینج ہو کر اب چائنا کے اوپر ان کا فوکس آ چکا ہے. یہ بس یہ کہہ لیں کہ سپر پاورز کی آپس میں جھگڑے ہیں. آپ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی, آپ اس کو کئی قسم کے کویشچن کے اوپر لگا سکتے ہیں. ابھی جو افغانستان کے ابھی جو نیکسٹ ہے 2022 میں یا نیکسٹ, اب یہ بہت زیادہ فوکس ان کا افغانستان کے اوپر ہوگا. یعنی کہ افغانستان کے اوپر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا امریکنز کا ادھر کیا انفلوئنس تھا, کیا انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوئی بھی نہیں ہوئی, اس طرح کے وہ کویشچن پوچھیں گے. تو اس طرح کی جو ڈسکشن ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا دین کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز ملتی رہے.